ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के प्रातःकालीन सत्र में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद, जिसके अंतर्गत अध्याय 17वां पृथु महाराज ने माता पृथ्वी का दोहन किस प्रकार से किया, इसका हम श्रवण करेंगे। जब मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने प्रश्न पूछे कि भगवान की ही जो कला है, भगवान श्री नारायण के ही कला है, अवतार हैं पृथु महाराज, इनके दिव्य चरित्र को आप विस्तार से सुनाइए। किस कारण से उन्होंने अद्वितीय दुग्धवान माता पृथ्वी का दोहन किया था गाय के रूप में, इस कथा को आप विस्तार से बताइए। इसके ऊपर सूत गोस्वामी कहते हैं, चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। वासुदेव कथां प्रति, भगवान श्री वासुदेव के कथा के प्रति विदुरेण एवं चोदितः, इस प्रकार से विदुर मुनि ने जो प्रश्न किए थे, पूछा था। प्रीतमना मैत्रेय, अत्यंत प्रसन्न होकर, प्रसन्न मना इस प्रकार से मैत्रेय ऋषि तम प्रशस्य प्रत्यभाषतः, उनकी प्रशंसा करके कहना प्रारंभ करते हैं। जो विदुर जी ने कथा का विस्तार इसकी अपेक्षा की है, उसके संबंध में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच यथाभिषिक्त पृथुरंग वैप्रेरामन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्नेक्षिति पृष्ठ एत्य क्षुत्क्षामदेहापतिमभ्यवोचन्। यदा विप्रैः अभिषिक्तः पृथु
जनतायाः च पालः आमंत्रितः। हे विदुर, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब ब्राह्मणों के द्वारा यानी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया जनता के पालक के रूप में, और जनतायाः च पालः, और सारे प्रजाओं का पालक करके उन्हें घोषित कर दिया। आमंत्रितः निरन्ने क्षितिपृष्ठे क्षुत्क्षामदेहा प्रजाः एत्यपतिम अभ्यवोचन। इस समय अन्न रहित पृथ्वी निरअन्ने यानी बिना अन्न वाली क्षिति पृष्ठे पृथ्वी के तल के ऊपर यानी पृथ्वी ग्रह के ऊपर सारे लोग त्रस्त इसलिए थे क्षुत पिपाशा के कारण। उन्हें ठीक से अन्न प्राप्त नहीं हो रहा था, सब लोग भूखे थे, प्यासे थे, व्याकुल थे। ऐसी यह प्रजा एत्यपतिम अभ्यवोचत, इस प्रकार से सब लोग, उनके प्रतिनिधि और प्रजा भी स्वयं अपने राजराजेश्वर पृथु महाराज के सामने आए और इस प्रकार से निवेदन करने लगे। क्योंकि जब राज्य में अन्न की दुर्भिक्ष हो तो फिर जनता कहाँ जाएगी, तो प्रजा तो केवल अपने राजा के पास ही जाएगी मदद मांगने के लिए। तो ऐसी दुर्बल प्रजा ने महाराज पृथु के पास आकर इस प्रकार से कहा, वयम राजन जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा त्वामद्य याता शरणं शरण्यं य साधितो वृत्तिकरः पतीर्णः। कोटरस्थेन अग्निना वृक्षः यथा, हे महाराज जी, जैसे वृक्ष के कोटर में स्थित यानी उसके वृक्ष के अंदर में जो स्थित है अग्निना, अग्नि के द्वारा वह वृक्ष क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। यथा वयम जाठरेन अतितप्ताः स्मः, उसी प्रकार से हम लोगों के पेट के अंदर जो भूख रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा हम जले से ही जा रहे हैं, जल रहे हैं, तप्तमान हो रहे हैं। इसलिए उदाहरण देके कहते हैं कि अग्नि जो है वृक्ष के अंदर यानी काष्ठ के अंदर पहले से ही स्थित होती है, उसे बस बाहर के अग्नि से उद्दीपन कर देने से वह वृक्ष या लकड़ी जल जाती है। उसी प्रकार से बाहरी रूप से तो सूर्य देव तप्तमान है और हमारे पेट के अंदर भी तो भूख प्यास रूपी जो अग्नि है वो भी विराजमान है। तो इस प्रकार से हम भी मानो जले जा रहे हैं। त्वाम शरण्यम शरणम, आप तो शरणागतों के रक्षक हैं, इसीलिए अद्य याता यह नः वृत्तिकरः पतिः साधितः, इसलिए हम लोगों को वृत्ति प्रदान करके रक्षा करने वाले पति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। तो व्यक्ति ने अपना आश्रय समझ लेना चाहिए कि जब हम समस्या में आएंगे तो जहाँ हम जाते हैं वही हमारा आश्रय है, उसी के द्वारा हम जीते हैं। तो अगर समस्या में आने पर अगर हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरणों में प्रणिपात करते हैं, शरणागति लेते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम भगवान के भरोसे जी रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी और के पास जाएंगे समस्या आने पर, तो उनके भरोसे हम जी रहे हैं, इस प्रकार से मानना होगा। इसीलिए आवश्यकता है कि जो भी संकट हो या आनंद की स्थिति हो, दोनों की स्थिति में हमें भगवान का आश्रय सदा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही एक है जो हमें सारे संकटों से उबार सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए सारी प्रजा पृथु महाराज से आगे कहती है, तन्नो भवानि हतो रातवेन्नम क्षुधार्दितानां नरदेवदेव यावन्यनक्ष्यामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्तत् किल लोकपालः।
हे नरदेव, हे राजाधिराज देव, त्वं किल लोकपाल वार्तापतिः तत् भवान यावत् उज्झितोजा न नक्षामहेतत् भवान नह अन्नम रातवे ईहतु। आप ही तो जगत के पालक हैं, लोकपाल हैं, सारे लोगों का पालन करने वाले हैं। वार्तापति ही, और लोगों की जो जीविका है उसके भी स्वामी तो आप ही हैं। सबका पालन करने का भार आपके ऊपर है। तत्, जब तक भवान यावत, लोक हम सब लोग अन्न का परित्याग करके बैठे हैं, उज्झित हो जा, ऐसा परित्याग करने के कारण हम मर नहीं जाते, शरीर का त्याग नहीं कर देते, उसके पहले ही आप हम लोगों को अन्न प्रदान करके इस प्रकार से प्रबंध कीजिए कि हम बच सके। इसीलिए कहते हैं भगवान आप न हमारे लिए या हमारे अन्नम रातवे इहतु, हमारे अन्न का कृपा करके प्रबंध कीजिए। क्योंकि अगर अन्न ही नहीं होगा तो यह शरीर को जीव किस प्रकार से धारण कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप कृपा करके हमें अन्न प्रदान करें। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दध्यौ कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सोन्वपत्यत। हे कुरु श्रेष्ठ, प्रजानां करुणं परिदेवितं निशम्य पृथुः दीर्घं दध्यौ सह निमित्तम अन्वपद्यत। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, प्रजाओं के इस प्रकार करुण क्रंदन करने पर जब पृथु महाराज ने यह सब श्रवण किया, उनसे उनका दुख, तो दीर्घम, अत्यंत दीर्घ यानी देर तक विचार करके सनिमित्तम अन्वपद्यत रहे, और इस प्रकार अंत में उन्होंने अन्न के अभाव का कारण उन्हें ज्ञात हो गया कि प्रजा ने जो समस्या सामने लाई है कि उन्हें सही से अन्न प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है। इसका अन्वेषण पृथु महाराज ने किया, और इस अन्वेषण के द्वारा भगवान ने उन्हें यह दिव्य ज्ञान दिया कि यह समस्या क्यों आ गई है। इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः संदधे शिखम भूमि क्रुद्ध स्त्री पुरः यथा। इति बुद्ध्या व्यवसितः प्रगृहीत शरासनः क्रुद्धः त्रिपुरः यथा भूमिः विशिखम संदधे। इस प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा व्यवस्थित रूप से उन्होंने विचार किया, और उसी बुद्धि से निश्चय करके अत्यंत क्रुद्ध होकर, वे अपने धनुष बाण को, शरासनः, धनुष बाण को उठा लिए और त्रिपुर नामक राक्षस के विनाशक भगवान शंकर जी के समान ही भूमि है, पृथ्वी माता के ऊपर आगे बढ़ते हुए पृथ्वी की ओर ही विशिखम संदधे, पृथ्वी को ही लक्ष्य बनाकर धनुष बाण चढ़ाकर आगे बढ़ गए। क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि पृथ्वी माता ने ही औषधि बीजानि ग्रस्तानि थी, उन्होंने, पृथ्वी माता ने अन्न के बीजों को निगल लिया है, तो इसीलिए अन्न प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार अपनी बुद्धि से निश्चय किया कि माता पृथ्वी ने ही जनता के कल्याण के लिए जो सहयोग देना अपेक्षित है वो न करने के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पर समस्या आ गई है। इसीलिए तुरंत उन्होंने माता पृथ्वी की ओर ही आगे बढ़ते हुए अपने धनुष बाण को साध लिया। प्रवेपमाना धरणी निशम्यादायुधं चतम गौ सत्यपाद्रवद भीता मृगीव मृगयुद्धृता।
उदायुधम च तम निशाम्य। इस प्रकार से जब धनुष को धारण किए हुए आयुधों के साथ जो रक्षित है, पालित है, ऐसे पृथु महाराज को देख कर प्रवेपमानाम धरणी, जो वेपमाना यानी थरथर कांपती हुई पृथ्वी देवी क्या करने लगी? भीता, अत्यंत डर गई। मृगयदृता, और वह तुरंत उसने मृगीव, उन्होंने गाय की, सुंदर गाय का रूप धारण कर लिया। गौ सती अपाद्रवत, इस प्रकार से गाय का रूप धारण करके जिस तरह व्याध के द्वारा पीछा किए जाने पर पृथ्वी यानी मृग भागता है, उसी तरह माता पृथ्वी भी गाय का रूप धारण करके भागने लगी। क्योंकि जब उसने देखा कि महाराज पृथु बड़े क्रोधित हो गए तो वह अत्यंत डर गई और डर के मारे भागने लगी। उसके पश्चात पृथु महाराज ने क्या किया? तामन्वधा तद्वैद्यन तामन्वधावत वैदैन्य कोपितोत्यरुणे क्षणः शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते। कुपितः अत्यरुणे क्षणः, अत्यंत क्रोध से कुपित होकर आंखें लाल किए हुए वैन्य पृथु महाराज, जो वेन के पुत्र हैं, शरम धनुषि संधाय, अपने बाणों को धनुष के ऊपर संधान करके चढ़ाकर यत्र यत्र पालयते ताम अन्वधावत, जहां जहां पृथ्वी देवी भाग रही थी उसी के पीछे अनु यानी पीछे पीछे धावत, वो उनका पीछा कर रहे थे। राजा का कर्तव्य है कि गलती करने वाले व्यक्ति को दंडित भी करे, तो माता पृथ्वी भी हो तब भी। इस प्रकार से जो माता पृथ्वी ने सारे संसाधनों को छुपा के रखा था और जनता का कल्याण नहीं हो रहा था, इसलिए महाराज पृथु ने उनके ऊपर पूरा आक्रमण कर दिया। सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयोः धावन्ति तत्र तत्रैणं ददर्शानोद्यतायुधम्। दिश विदिशः सा देवी रोदसी तयोः, दिशाओं में विदिशाओं में, और देवी यानी स्वर्गलोक में और यह पृथ्वी पर वह भूदेवी जहाँ जहाँ अंतरम धावंती, जहाँ जहाँ भाग कर छुपने का प्रयास कर रही थी, तत्र तत्र वहीं वहाँ वहाँ, एवं इस प्रकार से अनु उदायुधम एवं ददर्श, जहाँ जहाँ वो गई वहाँ वहाँ उसने देखा कि अरे पृथु महाराज तो सर्वत्र ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। भले अंतरिक्ष में जाए, भूलोक पर वो भागे या दिव्य लोक में भागे, तो सर्वत्र उसे पृथु महाराज का दर्शन हो रहा है कि वे धनुष पान ताने उसके पीछे ही आए हुए हैं। लोके नाविंदत त्राणम वैन्यान मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदा निववृते हृदयेन विधूयता। मृत्योः प्रजा इव लोके वैन्यात् त्राणम न अविंदत। जिस तरह मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता, किससे? मृत्यु से। मृत्यु से प्रजा इव लोके वैन्यात, उसी प्रकार से वैन्यात त्राणम न अविंदत, ऐसे वेन के पुत्र महाराज पृथु से मुझे कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार से सारा त्रिलोकी में जाकर पृथ्वी माता ने अनुभव किया कि मैं तो कहीं भी बचने वाली नहीं, मैं कहीं भी जाऊं तो यहाँ पर पृथु महाराज फिर भी मेरे पीछे ही है। इस प्रकार से तदा त्रस्ता, अत्यंत त्रस्त हुई, विदूयता हृदयेन निववृते, फिर उन्हें कोई भी रक्षा करने वाला, बचाने वाला नहीं मिला। तब वह क्या करती? वह अत्यंत भयभीत होकर दुखी हृदय से फिर वापस लौट आई।
कहीं पर भी उसे आश्रय न मिलने के कारण वो वापस लौट आई। और फिर वो महाराज पृथु के पास जाकर क्या कहती है? उवाच च महाभागम धर्मज्ञापन्न वत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने वस्थितो भवान। महाभागम च उवाच। इस प्रकार महाभाग पृथु महाराज के पास पृथ्वी माता आ गई और कहती है, हे धर्मज्ञ, हे आपन्न वत्सल, हे शरणागतों के ऊपर अत्यंत वत्सल, कृपा करने वाले, दया निधान, वत्स का पालन करने वाले, भृत्य वत्सल, भूतानां पालने अवस्थितो भवान माम अयि त्राहि। सब जीवों को तो आप पालन करने में तत्पर हैं, इसी प्रकार से अवस्थित हैं आप। इसलिए भगवान कृपया आप माम, मेरी भी क्या करे? त्राही, रक्षा करे। त्राही माम, मेरी भी तो रक्षा करे, क्योंकि हम भी तो आपकी प्रजा ही हैं, आप धरती के भी तो पालक हैं। इसलिए कृपया करके हमारा भी आप ही रक्षण करें। सत्वं जिघांससे कस्मात् दीनां कृतकिल्बिषाम् अहनिश्यत् कथं योषाम् धर्मज्ञ इति यो मतः। यह धर्मज्ञ इति मतः सत्वं दीनाम् अकृतकिल्बिषाम् योषाम् माम कथम अहनिश्यत् कथम माम जिघांससे। आप धर्मज्ञ हैं, यह धर्मज्ञ इति, अरे जो धर्म का पालन करने वाले, धर्म को जानने वाले करके आप तो विख्यात हैं। ऐसे आप अत्यंत दीनाम अकृत किल्बिषाम, जो दीनहीन है, निरपराध जीव हैं, और खास करके योषाम यानी मुझ जैसी स्त्री को आप कथम अहनिश्यत, आप किस प्रकार से मारेंगे, किस प्रकार से मुझे मारेंगे, और आप मुझको क्यों मारना चाहते हैं? कथम माम जिघांस से, आप तो मारेंगे नहीं ये तो पता है, लेकिन फिर भी धनुष बाण लेकर मेरे पीछे आप भाग रहे हैं, तो मुझे आप भविष्य में क्यों मारेंगे, या फिर अभी आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इस प्रकार से धर्मज्ञ होने पर आप कृपा करके धर्म का वृत्तांत दीजिए कि हमने ऐसी क्या गलती की है जिसके कारण हमें मृत्युदंड देने वाले हैं आप। आगे कहती हैं, हे राजन, प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु क्रीतागस्वपि जन्तवः किमोत त्वद्विधा राजन करुणादीनवत्सलः। हे राजन, जन्तवः कृतागस्वपि स्त्रीषु वै न प्रहरन्ति। स्त्रियों के अपराध करने पर भी साधारण जीव उन पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। प्रहरन्ति, न प्रहरन्ति, प्रहार नहीं करते हैं। इस प्रकार से सब जीवों का स्वभाव होता है। विदाहा करुणा दीन वत्सलहा किमुत, फिर तो आप जैसे अत्यंत करुणामय प्रधान, कृपा करने वाले दीन वत्सल, दीनों के ऊपर सदा कृपा करने वालों के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। आप तो अत्यंत महान हैं, तो आप तो अवश्य ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। माम विपाट्या जराम नावम यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेमः कथम अंभसि धास्यसि। अजराम नावम माम विपाट्य, जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व स्थित है, यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम, सारा विश्व, सारा जगत, सारे लोगों का पालन तो जिसके ऊपर हो रहा है वही तो मैं क्या हूं? पृथ्वी हूं। इस प्रकार से उस सुदृढ़ नौका के समान ही अजराम, जिसका नाश तो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से मेरी जैसी नाव जिसने सब जीवों को धारण करके रखा है, अगर विपाट्य, माम विपाट्य, अगर मुझको ही नष्ट कर दिया जाए तो आप अपने को और इन सारी प्रजाओं को जल के ऊपर कैसे रखेंगे?
आत्मानम, आप अपने आप को, इमाम प्रजा च, और सारी जो आपकी प्रजा है इनको भी, अम्बसी, जल के ऊपर या फिर जल के सागर के ऊपर, कथम धास्यसी, आप किस प्रकार से धारण करेंगे, धारयिष्यसि, किस प्रकार से आप धारण करेंगे। क्योंकि पृथ्वी माता भी तो भगवान श्री वराह देव के स्थिर करने पर ही तो जल के ऊपर स्थित है, तो जल के ऊपर कैसे वो तैर रही है ये तो केवल भगवान की ही कृपा है, इसलिए वो तैर रही है। बस अंतरिक्ष में वो लटक नहीं रही है जिस प्रकार से तथाकथित राक्षसी शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं, जो अशास्त्रज्ञ है वो लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष में लटक रही है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ पर समुद्र के जल के ऊपर ही माता पृथ्वी देवी को स्थिर किया गया है। अगर पृथ्वी नष्ट हो जाए तो सारे जीव और साक्षात पृथु महाराज उसके ऊपर किस प्रकार से स्थिर रह पाएंगे। तो पृथु महाराज कहते हैं इस प्रकार से पृथ्वी देवी के पूछने पर, पृथुर्वाच वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्छासन परामुखीं भागं बर्हिषिया वृन्ते न तनोति च नो वसु। वसुधे, हे पृथ्वी, मत शासन परांगमुखीं त्वाम वदिष्यामि, मेरे शासन को क्या किया तुमने, परांगमुखी, उससे विमुख हो चुकी हो, यानी आज्ञा का उल्लंघन किया है तुमने, त्वाम, तुमको, वदिष्यामि, मैं क्या करूंगा, अवश्य ही वध करूंगा, तुम्हारा नाश करूंगा। याम बर्हिषि भागम वृंगते नो वसुम न तनोति, तुम यज्ञों में भाग को तो ग्रहण कर रही हो, क्योंकि जब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, सारी सामग्री को समर्पित किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर का जो भगवान का प्रसाद है, पृथ्वी रूप तुम गौ माता, उसे स्वीकार भी कर रही हो, लेकिन फिर भी उसके बाद वसुम न तनोति, किंतु उसके बदले में तुम न जल दे रही हो न ही अन्न दे रही हो। इस प्रकार से क्या कर रहे हो तुम, सारे जगत का पालन करने में राजा का, मेरा सहयोग नहीं दे रही हो, क्योंकि यज्ञ में देवता रूप पृथ्वी देवी के रूप में तुम अपना भाग तो ग्रहण कर रही हो, तो फिर उसका कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे सरकारी अफसरों को देखा जाता है कुछ कुछ जगह पर कि वो राज्य के द्वारा पालित हैं, उन्हें उस प्रकार की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन फिर भी वो जनता की सेवा अगर ढंग से न करे तो उन्हें अवश्य ही दंडित करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर भी पृथ्वी देवी को दंडित करने के लिए पृथु महाराज उत्साहित है। यवसं जज्ञो दिनं नैव जाग्ध्योध संपयः तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नात्र न शस्यते। अनुदिनं यवसं जगधि औध संपयः नैव दोग्धि। जो प्रतिदिन क्या कर रहा है, अनुदिनम, हर एक दिन प्रतिदिन, यवसम, जगधि, घास, अत्यंत सुंदर सुंदर घास को तो खाती है, औदसम पयः न एव दोग्धि, लेकिन क्योंकि थन से वो दूध नहीं देती है, न दोग्धि, तस्याम, ऐसी, एवं दुष्टायाम, ऐसी अत्यंत दुष्ट गौ माता को भी, दंडम न शस्यते न, इस प्रकार की दुष्टता का भाव रखने वाली गौ को भी दंड देना अनुचित नहीं होता। जो बच्चा तो पैदा कर चुकी है, वत्स को जन्म दिए है, अच्छी अच्छी हरी घास और जल पी रही है, सारी धृष्ट पृष्ठ है, लेकिन दूध नहीं दे रही है वत्स के लिए, तो उसे अवश्य दंड देना चाहिए। क्यों, अपने बालक का पालन करने के लिए वो दूध नहीं देती है। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी माता अगर अपने बालकों को, पृथ्वी पर रहने वाले प्रजा को अगर संसाधनों के द्वारा पोषण न करे, तो फिर उसे भी दंड करने का अधिकार राजा पृथु को प्राप्त था। इसीलिए कहते हैं कि तुम तो खल हो, त्वं खल्वोषधि बीजानि
प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मनिरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधीः। मंदधीः अत्यंत मूर्ख, कम बुद्धि वाली, हीन बुद्धि वाली, तुम माम अवज्ञाय मेरी अवहेलना करने वाली हो या मेरी अवहेलना करने के लिए स्वयं भुवा प्राक सृष्टानि बीजानी, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित जो स्वयंभू है, इनके द्वारा रचित जो पूर्व में ही दिए गए बीज हैं, उन सबको तुमने क्या किया है? आत्मरुद्धानी न मुंचसी, तुमने अपने उदर के अंदर सबको छिपा कर रखा है और तुम उसे वापस उगने नहीं दे रही हो। जो भी बीजों को तुम्हें समर्पित किया जा रहा है ताकि उनका अधिक मात्रा में विस्तार करके तुम अच्छी फसल को उत्पन्न कर सको, लेकिन तुम इस प्रकार का कार्य न करके इन सब बीजों को अपने अंदर ही छिपा कर बैठी हो। और छिपाने के कारण क्या हो रहा है? यह बीज बाहर नहीं आ रहे हैं और फिर प्रजा का पालन किस प्रकार से होगा? जो बीज लगाए भी जा रहे वो भी नष्ट हो रहे और उनसे न पौधा आ रहा है, न बीजों का विस्तार हो रहा है, न उनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे हम खेती में जानते हैं कि एक बीज को जमीन में देने से हजार हजार बीज पृथ्वी माता बनाकर देती है। तो अगर उस प्रकार से बीजों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो प्रजा का अन्न के द्वारा पालन किस प्रकार से हो पाएगा? इस प्रकार से अत्यंत समस्या में घिरी हुई प्रजा के दुख को सुनकर पृथु महाराज ने पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किया। इसीलिए कहते हैं कि अभी मैं क्या करूंगा? अमूषाम क्षुत परितानाम आर्तानाम परिदेवितम शमयिष्यामि मदबाणैर् भिन्नायास्तव मेधसा। मद बाणै ही, मेरे अभी इन तीखे तीखे बाणों के द्वारा, भिन्नाया छिन्न भिन्न करके, तव मेधसा तुम्हारे मेदे से, यानी पृथ्वी का जो पूरा स्थिति से, क्योंकि मेदिनी कहा गया है, मेद से, राक्षसों के मेद से बनी हुई, इसलिए मेदिनी जिसको कहा गया, ऐसी पृथ्वी माता के द्वारा क्षुत परितानम आर्तानाम, अत्यंत आर्त दुखी हुए भूखे ऐसे लोग जो मेरी प्रजा है, अमुषाम परिदेवितम शमश्यामी, तो तुम्हारे मेद के द्वारा ही मैं क्या करूंगा? मेरी जो प्रजा है जो अत्यंत दुखी और भूखी है, इन सबको, रुदन को मैं शांत करूंगा। यानी मानो तुम्हारे गाय के यानी मांस के द्वारा ही उनका पालन कर दूंगा। इस प्रकार का भाव उन्होंने व्यक्त किया है कि अगर व्यक्ति इस संसार में जी ही नहीं पाएगा तो अपना धर्म कैसे करेगा? तो जो अधर्म कर रही है वो माता पृथ्वी अगर गाय के रूप में भी आ जाए तो फिर मैं प्रजा का पालन करने के लिए, राजा नरदेव देव होने के कारण मुझे इस गाय का ही वध करके मेरी प्रजा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं यदि कहो कि मेरा वध करने पर तो अन्न बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा पृथ्वी देवी कहे, तो महाराज पृथु कहते हैं तुम्हारे मांस से इन सब के मैं भूख मिटा दूंगा। मेधसा यानी मांसेन, मांस के द्वारा ही इनका पेट भर दूंगा मैं। लेकिन आज संसार में ऐसी स्थिति नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के फल फूल सब्जियां दूध सब कुछ प्राप्त है, लेकिन तब भी पृथ्वी के ऊपर आसुरिक लोग गाय को काट के खा रहे हैं। तो यह अत्यंत ही आसुरिक कार्य है और इन सब का विनाश होना आवश्यक है। जब तक माता पृथ्वी का जो गाय रूपी भी इस संसार में हम जिसको देख सकते हैं, अगर पालन नहीं होगा तो फिर पुनः माता पृथ्वी सारे बीजों को छुपा देगी, तो व्यक्ति त्राही त्राही करके, लाही लाही करके मर जाएगा बिना अन्न के। इस स्थिति को अगर हम नहीं चाहते तो हमें इस प्रकार के आसुरिक तत्वों को रोकना चाहिए जो गोमाता के विरोध में है, और उनका पालन करना तो छोड़िए, उनके वध के द्वारा, मांस और रक्त के द्वारा स्वयं का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब का नाश होना अत्यंत आवश्यक है।
इसीलिए क्षत्रिय की आवश्यकता है। इसलिए भगवान कल्कि, जो दो रूपों में बाल कल्कि और बृहद कल्कि, तो बाल कल्कि के रूप में जल्द ही आकर इन सब असुरों का विनाश करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। वह जल्द ही आकर ऐसे आसुरिक तथ्यों को सारे जगत से नाश करे और धर्म की संस्थापना करे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से भगवान युग युग में प्रकट होकर सारे भक्तों का पालन करते हैं और अधार्मिक तथ्यों का नाश भी करते हैं। तो ऐसे भगवान पृथु के ही अवतार, भगवान श्री नारायण के ही अवतार रहे पृथु महाराज। इन्होंने माता पृथ्वी को किस प्रकार से अपना कर्तव्य करने के लिए बाध्य किया, इसका हम श्रवण करेंगे कल की कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। पृथु महाराज की जय।